नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में जब जब दुश्वारियाँ आती हैं, जब जब परेशानियाँ आती हैं, तो भगवान की ओर मुंह ताकते हैं और भगवान से उन परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य मांगते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें जो हमें स्वयं विकसित करनी है अपने अंदर में। मनुष्य जीवन भगवान ने दे दिया। हाँ, एक बार भगवान ने देवताओं से कहा कि मैंने मनुष्य बना दिया, बहुत सुंदर मनुष्य बना दिया। देखो कितनी अच्छी कलाकृति है ये मेरी। तो देवताओं ने उनसे कहा कि आपने तो बना तो दिया एक मनुष्य को, और आपने ये जो मनुष्य बनाया है इसको आपने सबसे खराब चीज जो सबसे सस्ती है उससे बनाया, मट्टी से बनाया। अगर आप इसको सोने से बनाते तो ये और सुंदर लगता और महत्वपूर्ण होता। चलिए, सोने से नहीं, यदि आप इसको चांदी से बनाते तो कितना सुंदर होता। ताम्र से बना देते और तो और लोहे से बना देते तो भी चलता। आपने इसे मट्टी से बना दिया। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानते हो मैंने मट्टी से इसको क्यों बनाया? सोना हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, कोई भी धातु हो, उसमें कुछ भी बदलने की, बीजारोपण करने की सामर्थ्य नहीं होती है। केवल मिट्टी ही एक ऐसी चीज है कि जिससे सब बीज उगाए जा सकते हैं, सारे पुष्प पल्लवित किए जा सकते हैं और सब कुछ चेंजेस करने की सामर्थ्य मिट्टी में है। तो मनुष्य को मैंने ऐसा बनाया है कि वो जो बनना चाहे बन जाए, देवता बनना चाहे देवता बने, ईश्वरत्व प्राप्त करना चाहे ईश्वरत्व प्राप्त करे, और यदि असुर बनना हो तो भी कोई देरी नहीं लगती। जो मनुष्य होना चाहे वो हो सकता है। ऐसी मैंने सामर्थ्य दी है इस मिट्टी के द्वारा मनुष्य को। और ये मनुष्य जिसको कर्म करने का अधिकार मिला है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिला है, इसमें भगवान की भी नहीं चलती। देखिए, भगवान की यदि चलती होती तो राम रावण को समझाते, कृष्ण कंस को समझाता। समझ में आता कृष्ण जब समझाते कंस को, और फिर जब युद्ध हुआ महाभारत का तो उससे पहले कौरवों को समझाते, और समझाने गए थे। पर मनुष्य अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भगवान की भी नहीं चलती। मैं ये उदाहरण इसलिए लेकर आया कि यहां आप समझ लें कि भगवान श्री मुख से अपने ज्ञान देने को तत्पर होते हैं, समझाने को तत्पर होते हैं, लेकिन मनुष्य स्वयं से ही समझता है। धीरे धीरे प्रयास तो भगवान करते हैं। भगवान सद्मार्ग पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजन इसलिए प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की बातें हो रही हैं, इसलिए कि मनुष्य कहीं से जागे, कहीं से उठे, कहीं से ज्ञान प्राप्त करे, कहीं से अपनी आंखें खोले, कहीं से अपनी कर्म भूमि को करने के लिए तत्पर हो। तो लोग भगवान से क्या क्या मांग रहे हैं, बड़ी क्षुद्रता की बातें। और जो मनुष्य को स्वयं करना है वो भी हम भगवान से मांगते हैं। जैसे भगवान से हम कहें कि हे भगवान, हमें खुशी दे दो, खुशी दे दो। तो ये भगवान के देने की वस्तु नहीं है।
भगवान तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता, मैं खुशी नहीं दे सकता, मैं तो आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद दे सकता हूं। खुश रहना तो तेरा अधिकार है, खुश रहना तो तेरा कर्म है। तेरे पास सब कुछ होगा, सब कुछ होते हुए भी तू दुखी रह सकता है और अभावों में भी तू सुखी रह सकता है। तो मैं तो जब देता हूं तो आशीर्वाद देता हूं। खुश रहना, खुशी पाना, खुशी से अपना जिंदगी बिताना, ये तो तेरा काम है। तो भगवान से फिर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे धैर्य दे दो, धैर्यता से मैं अपने गुणों का विकास कर सकूं, तो मुझे धैर्य दे दो। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये धैर्य का गुण भी तुझे अपने अंदर विकसित करना है। धैर्य तो कठिनाइयों का परिणाम है। कठिनाइयों का सामना करते 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 तुझ में धैर्य आ जाता है। अभावों का सामना करते करते तुझ में धैर्य आ जाता है। ठोकर खाते खाते इस जीवन में तुझ में धैर्य आता है। तो धैर्य विकसित होने का एक गुण है, धैर्य तुझे अंदर पैदा होने का एक गुण है, ये देने लेने की वस्तु नहीं है। तो हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मुझे धैर्य दे दो। फिर कुछ नहीं तो हम कहते हैं, हे भगवान मेरी सारी बुराइयां नष्ट कर दो, मेरी सारी बुराइयां दूर कर दो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वो बुराइयां तुम्हारे अंदर नहीं है कि मैं उन्हें हटाऊं, इसलिए नहीं है वो बुराइयां कि मैं उन्हें हटाऊं। ये तुम्हारे पाप कर्मों का, पूर्व जन्मों का, और जिस तुम वातावरण में रहते हो और जैसी सोच रखते हो उसका परिणाम है। बुराइयां इसलिए नहीं है कि मैं उन्हें हटाऊंगा, मैं उनके लिए ऊपर काम करूंगा। वो इसलिए वहां है कि तुम उन्हें पहले समझो। बुराइयां किसी के यदि अंदर है और वो उसको मिटाना चाहता है तो वो तभी मिटेंगी जब पहले वो उसको समझेगा कि मेरे अंदर ये बुराई है। बुराई को समझे बिना बुराई दूर नहीं होगी। तो स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। वो भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं बुराई नहीं हटा सकता। तो अपनी बुराई जिस दिन स्वयं जान लेगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, और जो घट झांको आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो जब एहसास होगा, जब बुराई का विचार होगा, जब ये माना जाएगा मन के द्वारा कि मेरे अंदर ये बुराई है। मनुष्य अपनी बुराई मानना ही नहीं चाहता, जानना तो बहुत दूर की बात है। वो अपने अंदर देखना ही नहीं चाहता। और भगवान से अगर कहे कि मेरी बुराइयां दूर कर दो तो भगवान हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बुराइयां दूर नहीं कर सकता। ये तो तुझे स्वयं को जानकर और उसका विरोध करने पर, जब तुम बुराइयां जान लोगे और उसका विरोध करोगे तो बुराइयां स्वतः भाग खड़ी होंगी, गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी, तुझे छोड़ देंगी। तो बुराइयों के बारे में तो तुझे स्वयं को जानना है। तो भगवान ने फिर जब मनुष्य ने कहा भगवान से कि मुझे दुख दर्द से छुटकारा दिला दो, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तो हे भगवान मुझे मेरे दुखों से, दर्दों से छुटकारा दिला दो। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ये जो परेशानियां हैं, दुख दर्द है, वो तुम्हें संसार का ज्ञान कराने के लिए है। संसार में दुख इसलिए है कि तुम जानो कि संसार क्या है, तुम संसार से मोह त्याग कर सको।
संसार को जानकर ही तुम समझ पाओगे कि ये संसार मरणधर्मा है, संसार कष्टकारी है। इस संसार में ये सब दुख जो आते हैं वो भोग तो हर एक को भोगने पड़ते हैं। इन भोगों से ऊपर उठकर मैं अपनी आत्मा का विकास जिस दिन कर लूंगा तो ये अपने आप दूर हो जाएंगे। किसी के करने से दुख दर्द दूर नहीं होंगे। लोग समझते हैं कि धन का अभाव है, दुख है, परेशानियां हैं, तो कोई दे दे, कहीं से मिल जाए, कोई ऐसा हमें तरकीब मिल जाए तो हम दुख दर्द से छुटकारा पा लेंगे, अपने अभावों को दूर कर सकेंगे। पर जिनके अभाव दूर हो गए हैं उनके अंदर एक नया अभाव विकसित हो जाता है। ये संसार की गतिमति ऐसी ही है कि हम कभी भी भरे हुए नहीं होते, हम हमेशा खाली 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 रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आज ये नहीं है, कल ये नहीं है। और जो मिल जाता है उसको भूल जाते हैं, उसका सुख कुछ समय में ही चला जाता है। तो भगवान दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान कहते हैं दुख को जानो, अभाव को पहचानो, कहां से उत्पन्न हुआ और कैसे दूर होगा, तुम कैसे संतुष्ट रह सकोगे। ये विद्या तुम्हें अपने अंदर, ये कला तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी है। फिर कहते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरी आत्मा का विकास करो, भगवान मेरी आत्मा का विकास करो। तो भगवान कहते नहीं 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 नहीं, ये काम भी मैं नहीं कर सकता। देखो तुम्हें स्वयं विकसित होना है, तुम्हें स्वयं विकसित होना है, क्योंकि मैं उसी की मदद करता हूं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो तुम्हें स्वयं से स्वयं को जगाना है। गीता में भगवान कृष्ण ने ये सारी बातें इसीलिए अर्जुन को समझाई कि अर्जुन तुझे ही करना है, मैं हूं जरूर। और युद्ध होने से पहले ही उन्होंने ये राज खोल दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रह सकता हूं तेरे साथ, हो सकता हूं तेरे साथ, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कुछ नहीं करूंगा कि जो फंडा है, जो बात है, वो सीधा सीधा हमें ये बताता है कि कर्म किसे करना है। कर्म मनुष्य को करना है, विवेकपूर्ण ढंग से करना है, धैर्यशाली हमें बनना है, गुण हमें अपने अंदर स्वयं विकसित करने हैं। और हम भगवान से खाली मांग के रह जाएं, वो तो फिर भगवान के ऊपर हमने डाल दिया, भगवान का काम हो गया कि भगवान जब हमें धैर्य देंगे तो हमारे अंदर धैर्य आएगा, जब हमें जो है वो आत्मा का विकास करेंगे तो हमारी आत्मा जागेगी, जब हमारे अंदर दुख दर्द दूर हो जाएंगे तो हम अपने आप ही स्वयं जो है भावों से अपने को मुक्ति पा लेंगे। तो हमने सारी चीजें क्या की, भगवान के पाले में डाल दिया, हमारे करने का कुछ नहीं रहा। ध्यान रहे हम इतने समर्पित व्यक्ति नहीं हैं, हमेशा जोड़ घटाना लगाते हैं, हर चीज का जो है वो आंकलन करते हैं, 10 बार सोचते हैं एक चीज के बारे में। और अगर हम इतने जो है वो ज्ञानी हैं कि भगवान को हम समर्पित हो चुके हैं, तब तो बिल्कुल ही सीन बदल जाएगा। भगवान की ओर समर्पित होना तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। भगवान के प्रति समर्पित होने वाला मन, वो आत्मा, वो तो फिर प्रभुमय ही बना देती है। हर कार्य उसके भगवान द्वारा ही संचालित होते हैं, हर कार्य उसके भगवान द्वारा संपन्न होते हैं। वो बिल्कुल अलग स्थिति है, उस स्थिति को ही परमहंस अवस्था कहा गया है। तो वो तो पाना बहुत बिरलों की बात है। हाँ, लोग कह देते हैं कि हम तो भगवान पे आश्रित हैं, जो करता है भगवान करता है, जैसा करता है भगवान करता है। और सारे नीच कर्म, सारे विरोध कर्म, सारे लालच के कर्म, सारे कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं। और जब उसके किसी के परिणाम उल्टे आते, कहते हे भगवान तुमने ये क्या किया, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, सारी तकलीफें हमें क्यों दी। तो और भगवान से भी हम ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हैं। और तो बहुत से लोग तो कहते हैं मंदिर दर्शन के लिए भी कि भगवान तू हमें बुला ले दर्शन देने के लिए।
तेरी कृपा होगी तो हम तेरे दर पे आ जाएंगे। यानी भगवान इतना आतुर बैठा है कि आप आएंगे और उसे निहाल करेंगे, उसको दर्शन आप देने जा रहे हैं जैसे। तो भगवान बुलाएंगे, भाई आ जाओ, हमें आके दर्शन दे दो। लोग ऐसी बातें करते हैं और भगवान से ये चीजें मांगते हैं। तो कहते हैं कि भगवान से फिर उसने क्या कहा, मनुष्य ने बहुत सी चीजें मांगने लगा तो भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं। तो कहा फिर कि मुझे ऐसा करो कि मुझे जिंदगी से प्यार हो जाए। हे भगवान, मेरे साथ में कुछ ऐसा करो कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार हो जाए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, तुम मुझ में मन लगा लो, तुम मुझ में मन लगा लो, मेरी भक्ति करो, ताकि तुम मेरे तीनों स्वरूपों सत चित आनंद को प्राप्त कर सको। मैं सत स्वरूप हूं, सच्चा सत्य हूं, चैतन्य हूं और आनंद स्वरूप हूं। मेरे इन तीन स्वरूपों का जब तुम्हें ज्ञान होगा तब तुम स्वयं मेरे में स्थित हो जाओगे। तो भगवान की लीला तो अपरंपार है, भगवान की महिमा का क्या कहना। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है कि एक अमीर व्यक्ति रात में वो रोज थोड़ी सी विस्की लेके और अपने नित्य कार्यक्रम के अनुसार वो खान पान करके और फिर सोने जाता था। तो वो सब उसने कर रखा था, 2 पैग ले रखे थे और सब। उसके बाद भी रात के 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, उसको नींद ही ना आए। उस रात उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया कि अपने लिए किचन में गया, वो अकेला रहता था, उसके बच्चे कहीं उस समय बाहर गए हुए थे। तो उसने किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई, कॉफी पी और फिर आके लेटा। बहुत कोशिश की, फिर भी नींद ना आए। फिर वो यदा कदा धूम्रपान कर लिया करता था, तो उसने धूम्रपान किया, रिलैक्स होने के लिए तमाम यत्न किए, लेकिन फिर भी नींद ना आए। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं क्या करूं। तो फिर सुहावना मौसम था, वो गया, उठाया उसने गाड़ी की चाबी और गैरेज से कार निकाल के और सड़क पर सैर करने के लिए निकल पड़ा। रात के 2:30 बजे का समय था। चलते 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 आगे जाकर एक भगवान शिव का मंदिर था। वहां जब भगवान शिव के मंदिर के पास जब पहुंची उसकी कार, तो उसने देखा कि यहाँ लाइट वगैरह जल रही है और भगवान शिव का मंदिर वो 24 घंटे खुला रहता था। तो उसने कार अपनी साइड में लगाई और मंदिर के अंदर चला गया। उसने सोचा कि चलो मंदिर में ही बैठ के कुछ शांति मिले, क्या पता नहीं क्यों मेरा मन उद्विग्न है, क्या है। और वो मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में अंदर जहां बिल्कुल गर्भगृह था भगवान शिव का लिंग जहां था, तो बाहर बरामदे में लाइट थोड़ी बुझी हुई थी, पुजारियों ने बुझा दी होगी, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। तो वो वहां पर बरामदे में, उसका देखा वाला मंदिर था, बरामदे में जाके बैठ गया। बैठने के कुछ ही अंतराल में उसको ये आभास हुआ कि यहां पर कोई और व्यक्ति भी मौजूद है, एक व्यक्ति और बैठा हुआ है। तो उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी लाइट ऑन की, तो वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है और चेहरा उसका आंसुओं से भीगा हुआ है। उसने पूछा कि भाई, इतनी रात में तुम यहां दर्शन करने तो नहीं आए हो? ये तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा कुछ और ही बता रहा है, क्या बात है? उस व्यक्ति की एकदम फिर से रुलाई फूट पड़ी और फूट फूट के रोने लगा और बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मैं सीधा अस्पताल से भाग के 1.5 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और दवाइयों का पर्चा मेरे पास है। डॉक्टर ने बहुत लंबा चौड़ा पर्चा दे दिया है, मैं बहुत पैसे अपना जमीन गिरवी रख के लेकर आया था और यहाँ अस्पताल में वो पैसे खर्च हुए चले जा रहे हैं।
तो इस समय मैं बहुत परेशान हो गया कि किससे मांगूं, कहाँ जाऊं और कैसे मुंह छुपाऊं, पत्नी के लिए दवाई कैसे ले जाऊं। तो यहाँ पर मैं चुपचाप आकर बैठ गया हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, तू दया कर दे, कैसे करूं मैं, कैसे इस परिस्थिति से जूझूं, कैसे इस परिस्थिति से पार पाऊं। तो उस अमीर आदमी को बड़ी दया आई। वो उसको देखकर बोला, अरे कोई बात नहीं। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और सारे रुपए, हजारों रुपए उस व्यक्ति को सौंप दिए। बोले जाओ, इससे दवा लो और अपनी पत्नी का इलाज करो। उस व्यक्ति ने रुपए पकड़े, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा और एकदम बाहर की ओर चलने लगा। तो उस अमीर आदमी ने आवाज दी, भाई सुन सुन सुन, यहां देख, ये कुछ रुपए जो मेरे पास थे, करीब ऐसी 25-30 हजार रुपया होंगे, ये तो मैंने तुझे दे दिए। लेकिन हो सकता है कि तुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए और रुपयों की आवश्यकता पड़े, ऑपरेशन आदि कुछ बड़ी चीजें करवानी हो, तो तुम ऐसा करो कि ये मेरा पता, ये कार्ड है, इसमें मेरा पता है, ये तुम ले जाओ। तो उस आदमी का उत्तर देखिए क्या था। कह रहा है, भाई साहब, ये कार्ड आप अपने पास रखिए, मुझे आपके पते की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो अब वो उसका पता मालूम है जिसने मुझे ये सब दिया है। उस भगवान का पता मैं याद रखूंगा। उस भगवान की वजह से आप यहां पर आए हैं। उस भगवान से मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने मदद के लिए आपको यहां भेजा है। उस अमीर आदमी की आंखों में आंसू छलछला आए। उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे बोझिल कदमों से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जान चुका था कि आज उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी और क्यों वो उस ओर कार निकाल के चला और क्यों वो उस मंदिर में ही गया। ये सारी तारतम्य तो भगवान ने बना रखे थे। उसके माध्यम से किसी की मदद करने के लिए भगवान ने उसको भेजा था। तो भगवान की लीला तो बहुत अद्भुत है। वो जो चाहे करें, प्रेम से उन्हें पुकारता है तो व्यक्ति तो जरूर उनका कृपा का भागीदार होता है, उनका वरदान प्राप्त करता है। प्रभु के लिए जो एक कदम आगे बढ़ता है तो उसको सब कुछ मिलता है। भगवान सबकी सुनते हैं और जिसके लिए जो उचित है वही वो करते हैं, वही वो देते हैं। हाँ, तो जैसे अब एक व्यक्ति की और बात सुन लीजिए। एक व्यक्ति पैदल 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 चला जा रहा था, बहुत थक गया था और मंजिल अभी दूर थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि मैं अपने गांव पहुंच सकूं, मुझे एक घोड़ा दे दो। वो कुछ ही देर आगे चला होगा कि सामने से एक पुलिस ऑफिसर घोड़े पे सवार, वो घोड़ी थी, उस पर सवार होके आ रहा था। एकदम घोड़ी लड़खड़ा के गिर के बैठ गई। घोड़ी गर्भवती थी। घोड़ी ने उस समय बच्चा दे दिया सड़क पर। तो पुलिस ऑफिसर उतरा, उसने जो है देखा तो बच्चा छोटा था, नवजात था। उसने उस मुसाफिर की ओर देखा, चारों ओर देखा, तो वो मुसाफिर पास में से गुजर रहा था। उन्हें सुन सुन, यहां ये जो घोड़े का बच्चा है, इसको अपने कंधे पे लाद और चल मेरे साथ थाने, जरा वहां पर उस तक छोड़ गया। तो बोला, हे भगवान, मैंने तो घोड़ा बैठने के लिए मांगा था, ये तो आपने कंधे पे लदवा दिया। तो भगवान की लीला बहुत अद्भुत है, बहुत न्यारी है। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जो अंतर्यामी है, जो सर्वज्ञाता है, हमारे अंदर बैठा है, हमारे बाहर है, चहुं ओर है, सर्वत्र है, वो क्या क्या नहीं जानता कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या हमें देना चाहिए उसको।
किस वस्तु से हमारा कल्याण होगा और हम सही मार्ग पर चल सकेंगे, ये उसे पता है। उसी के अनुसार वो दिया करता है। हे मेरे मित्रों, मैं तो कहता हूं कि किसी को भी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मेरा यही सुझाव है आपको। क्या पता कि आप थोड़ी चीजें प्राप्त कर लो, तुच्छ मांगों में उलझ जाओ और हमेशा फिर मांगता बनते रह जाओ। मान लीजिए भगवान ने आज आपकी एक बात पूरी की, फिर कल को आप कहेंगे भाई भगवान तो बड़ी जल्दी सुनते हैं हमारी, दूसरी चीज मांगते हैं। तो जीवन तो अभाव का नाम है। ये वो दुनिया भर की बच्चों के लिए, अपने लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, पड़ोसियों के लिए, संसार के लिए आप क्या क्या चीजें भगवान से मांगेंगे। हे भगवान सर्वे संतु निरामया, सब कर दो, सब कर दो, सब कर दो, कर दो, कर दो। भगवान जानता है, भगवान को भगवान का कार्य करने दीजिए। भगवान को सब पता है। भगवान से तो केवल और केवल ये मांगा जा सकता है कि आप सदैव मेरे साथ रहो, मुझे आपका स्मरण रहे, मैं आपसे दूर कभी महसूस न कर सकूं, न कर पाऊं, मैं कभी भी आपसे दूर न जा पाऊं। आप मेरे हृदय में विराजो, आप मेरे नेत्रों में समाओ, मैं जहां देखूं तो आपका स्वरूप चिंतन करूं, आपका स्वरूप दिखाई दे। जित देखूं तित गोविंद पाऊं, हर तरफ आपकी लीला देख सकूं, आपका इस जिह्वा से गुणगान कर सकूं, मन में बसा लूं और भूल न पाऊं, सतत निरंतर आपको ध्याऊं, आपका स्मरण करता जाऊं। हे गोविंद, हे गोपाल, सदैव मेरे मन में समाओ मेरे भगवान, ऐसा मेरा चिंतन हो। ये मांगो। मां की मांग, ये भी मांग, हालांकि यदि हम उस मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से जब चलते हैं तो भगवान हमारी ये मांग भी पूरी करते हैं। भगवान स्वयं चले आते हैं। भगत के बस में है भगवान, तो देरी नहीं है वहां। बस प्रेम से पुकार, प्रेम की पुकार सुनते हैं भगवान सदा सदा। हम आगे भगवान का स्मरण करने के लिए देखते हैं। एक पुस्तक है मेरे पास, तो इसमें हम देखते हैं कि हम भगवान क्या कहते हैं अपने भक्तों से। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं। तुम तो बस केवल मन में क्या रखो, भाव रखो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको जो लोग भज रहे हैं तो उन्हीं का बेड़ा पार है। हाँ, भाव से भज ले मुझे। भाव बिन कोई पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं। टेर भक्ति भाव की, जो भक्ति भाव से टेरता है, पुलाता है, करती मुझे लाचार है। और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव के बिना अगर सब कुछ दे दे, सब बोले ले लो आज प्रभु जी, ऐसी दया कृपा कर दो मुझ पे कि मैं आगे चल के अरबपति हो जाऊं, आज जो कुछ भी है वो सब जेब खाली करा लो, ये लो बटुआ, ये लो चैन, ये लो मोबाइल, सारा सब कुछ आपको अर्पण है। तो भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भगवान कहते हैं कि भाव से एक फूल भी दे
वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे बस में, आप हो जाइए मेरे बस में, ये मेरा सत्कार है। आप मेरे बस में हो जाइए, जैसा मैं चलाऊं वैसा चलिए, वैसा ही रहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। आप हो जाइए मेरे बस, ये मेरा सत्कार है। और जो मुट्ठी में भाव रखकर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसका और मेरा एक तार जुड़ जाता है। हाँ, वो एकदम जिधर पुकारे दौड़ा चला जाता हूं। क्षण मात्र में प्रकट होना पड़ता है मुझे। और भाव जिसमें है नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिसमें है नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। हाँ, उसका हर समय भार रहता है मुझ पर कि कहीं कष्ट ना आ जाए, कहीं दुख ना आ जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो। बेचारा भोला है, सीधा है, निर्मल मन का है, पाप से सदा दूर रहता है। बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए होता मेरा भूमि पर अवतार है। और भाव से मुझको जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। यदि भाइयों आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो कृपया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मैं शीघ्र ही आपसे फिर मिलूंगा।